हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। हमने पिछले क्लास में लेसन 3 पढ़ा था, नई सारिका बुक का लेसन 3 पढ़ा था। आज हम लोग उसी लेसन पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। चलिए, अब हमने पाठ तो पढ़ लिया, अब हम इसके प्रश्नोत्तर और बाकी अभ्यास कार्य कर लेते हैं, है ना। तो मौखिक प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्नों को भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उनको पहले डिस्कस करते हैं। ये है पेज नंबर 22 में। पहला प्रश्न है, शालिनी टिफ़िन में क्या ले जाना चाह रही थी। तो बताइए, क्या ले जाना चाह रही थी। शालिनी टिफ़िन में पास्ता और नूडल्स ले जाना चाह रही थी। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए। आप सब जानते हैं बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए, और ये लेसन पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है अच्छी तरह जान गए होंगे। बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए सब्ज़ी, रोटी और ताज़े फल खाने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हुआ, बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए, सब्ज़ी, रोटी और ताज़े फल खाना चाहिए। प्रश्न ग है, शालिनी किससे ज़िद कर रही थी। शालिनी अपनी माँ से ज़िद कर रही थी। तो ये हो गए आपके मौखिक प्रश्नोत्तर। इसके बाद है लिखित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, शालिनी ने मिस मैथ्यूज से क्या पूछा। उत्तर आप जानते हैं। शालिनी ने मिस मैथ्यूज से पूछा कि पास्ता सेहत के लिए अच्छा है या सब्जी रोटी। प्रश्न ख है, जंक फूड सेहत के लिए अच्छे क्यों नहीं होते हैं। जंक फूड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि इनके पचने में बहुत समय लगता है और इनमें कोई विटामिन भी नहीं होते, यानी कि ये खाना हमारे लिए पौष्टिक नहीं होता है। चलिए, इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही व गलत पर गलत का निशान लगाइए। क है, रोज़ रोज़ पास्ता नहीं खाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये सही होगा या गलत। जी हाँ, ये सही है। रोली की मम्मी तो गंदी हैं। क्या रोली की मम्मी गंदी थी। नहीं तो, इसीलिए ये है गलत। ग, टीचर ने कहा है पास्ता, नूडल्स और बर्गर हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। ये बात तो सही है क्योंकि मिस मैथ्यूज़ ने शालिनी और उसके क्लास के बच्चों को बताया था कि पास्ता, नूडल्स और बर्गर हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। घ है, उन्होंने कहा ये सब ऐसे आटे से बनते हैं जो जल्दी नहीं पचता है। बिल्कुल ठीक, सही। लास्ट वाला, सब्जी, रोटी, पराठे, फल, पनीर, दही तथा सब पौष्टिक चीज़ें खाएगी। ये बात किसने पूछी थी। शालिनी की माँ ने शालिनी से पूछी थी। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। चलिए, अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ भाषा से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं, यानी कि भाषा बोध एक हेडिंग दी है पेज नंबर 23 में। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाक्य बनाइए। आप लोग इन दिए हुए शब्दों से वाक्य बनाएंगे। तो ये शब्द हैं, पहला है सब्जियां, फिर सेहत, ज़िद और स्कूल। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य आपको बना के दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने वाक्य भी बना सकते हैं और अच्छा ही रहेगा आप अगर खुद बनाएंगे। फिर भी अभी मैं आपको कुछ वाक्य बता दे रही हूँ। देखिए, पहला है सब्जियाँ। तो सब्जियाँ का वाक्य हमने बनाया, हरी सब्जियाँ सेहत के लिए लाभदायक हैं। आप लाभदायक का मतलब समझते हैं, मतलब आपके शरीर को या आपके स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुंचाती हैं। दूसरा है सेहत। सेहत शब्द पढ़ा था ना हमने, स्वास्थ्य, और इसका वाक्य है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से, जंक फूड खा के नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा खाना खा के। तो हम वाक्य क्या बनाने जा रहे हैं, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद वाला शब्द है ज़िद। किसी चीज़ को पाने के लिए ज़िद नहीं करनी चाहिए। लास्ट वाला है स्कूल। आजकल हमें स्कूल की बहुत याद आ रही है ना आपको। तो हम ये वाक्य बना सकते हैं, आप जो चाहें दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। आप लोगों ने क्लास 2 में संज्ञा पढ़ा है ना, नाम बताने वाले शब्द।
तो इन जो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जिन जिन शब्दों से आपको किसी के नाम का पता चल रहा है, उनके चारों तरफ आपको गोला लगाना है, ठीक है। और ये काम आप अपनी बुक में ही करेंगे। मैं आपको अपनी क्लास के अंत में बता दूंगी किस किस काम को आपको क्लास वर्क नोटबुक में करना है और किसको आप सिर्फ बुक में करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो नाम बताने वाले शब्द इसमें क्या हैं, उनको ढूंढें। पहली लाइन है माँ, तुम्हारी, अध्यापिका, कोई। दूसरी लाइन में शब्द हैं शर्त, सब्जियाँ, पनीर, दही। उसके बाद आपने, ये, सब, मिस मैथ्यूज़। चलिए अब हम एक एक लाइन के शब्दों को देखते हैं। तो पहला शब्द क्या है, माँ। तो ये एक संज्ञा शब्द है क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो कि किसी की माँ है। दूसरा है तुम्हारी। तुम्हारी संज्ञा शब्द है, नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में नहीं बता रहा है। उसकी जगह में इसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये किसी का नाम नहीं है। किसी का नाम तुम्हारी सुना है आपने? नहीं ना, तो तुम्हारी संज्ञा शब्द नहीं है। फिर है अध्यापिका, जी हाँ, ये संज्ञा शब्द है। उसके बाद कोई, ये एक सर्वनाम शब्द है। उसके बाद शर्त, शर्त भी एक चीज़ है। उसके बाद सब्जियाँ, सब्जियाँ क्या है, चीज़ हैं। और पनीर, दही। उसके बाद आप लास्ट वाले शब्द में आइए, मिस मैथ्यूज़, वो भी एक स्त्री का नाम है, उनकी अध्यापिका का नाम है। तो एक बार मैं और रिपीट कर दूं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या इसमें संज्ञा शब्द हैं, किन किन के चारों तरफ आपको गोला लगाना है। पहला है माँ, फिर अध्यापिका, शर्त, सब्जियाँ, पनीर, दही और अंत में मिस मैथ्यूज़। अब तीसरी एक्सरसाइज है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आप बार बार ये रिक्त शब्द देखते हैं ना, आप अभी तक इसका मतलब समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। रिक्त माने खाली। तो अब देखेंगे हम क्या क्या शब्द इसमें भर सकते हैं। ब्रैकेट्स में दो दो चीज़ों के नाम लिखे हैं, उनमें से आपको एक को चुनकर इसमें भरना है। तो क है वे अब, यहाँ पर खाली जगह छुट्टी है, नहीं खाएंगे। तो हमने वहाँ से कौन सा शब्द चुनना है, जंक फूड या सब्जियाँ? सही शब्द है जंक फूड। तो हमारा वाक्य क्या बन गया जब आपने खाली स्थान भरा, वे अब जंक फूड नहीं खाएंगे। ख, रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, पास्ता। हमने शब्द चुना पास्ता। ग, पास्ता सेहत के लिए अच्छा है या सब्ज़ी रोटी। यहाँ पर शब्द भरा जाएंगे सब्ज़ी रोटी। सब्ज़ी और रोटी के बीच में एक छोटा सा निशान लगा है, ठीक है, एक हाइफन या एक छोटा सा निशान है। हमेशा ध्यान रखिए जो शब्द साथ साथ आते हैं उनके बीच में हम एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं। इनको योजक शब्द, योजक चिन्ह भी कहते हैं। घ, कल टिफ़िन में क्या दोगी। क्या भरा आपने, टिफ़िन। लास्ट वाला, पास्ता, नूडल्स और बर्गर हमारी के लिए अच्छे नहीं हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा है पेट, तो हमारे पेट के लिए भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप देखिए जहाँ पर खाली जगह है उससे पहले क्या शब्द लिखा है, हमारी। तो हमारी शब्द तो पेट के लिए नहीं आएगा। अगर पेट सही होता तो वहाँ होता हमारे पेट के लिए। तो इसीलिए आप क्लियर हो जाइए कि आपको यहाँ पर सेहत ही भरना है। इसके बाद पेज नंबर 24 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो पहला तो ऐसा है जो कि हम क्लास में कर सकते थे, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा वाला जो है उसमें लिखा है, नीचे दिए स्थान पर छात्र कुछ जंक फूड के चित्र चिपकाकर उन पर गलत तथा स्वास्थ्यवर्धक खाने की वस्तुओं के चित्र चिपकाकर उन पर सही का निशान लगाएं। तो ये आप अपनी इच्छा से अपनी बुक में करेंगे, ठीक है। अपनी बुक में आप इस तरह के चित्र चिपकाएंगे। आप अपनी इच्छा से आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 आप जंक फूड के चित्र चिपका दीजिए और 4
अच्छी चीज़ों के या स्वास्थ्यवर्धक खाने के वस्तुओं के, और उसके बाद उस पर जंक फूड पर गलत का और अच्छी चीज़ों के ऊपर सही का निशान लगाइएगा। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं आप क्लास वर्क नोटबुक में क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या अपनी बुक में ही करेंगे। आप मौखिक प्रश्नों के उत्तर, लिखित प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न उत्तर दोनों ही लिखेंगे, उनको आप क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे। और सही गलत का निशान लगाना और वाक्य प्रयोग, और सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, ये चीज़ें आप क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे। एक बार और रिपीट कर दूं, मौखिक प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर, सही गलत का निशान, वाक्य प्रयोग और फिल इन द ब्लैंक्स या सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, ये आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे। एक छोटा सा काम रह गया, पेज नंबर 22 में उच्चारण कीजिए, है ना। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनको एक बार मेरे साथ में बोल लीजिए। सब्जियाँ, विटामिन, नूडल्स, जंक फूड, पौष्टिक। तो इनमें से आप देखिए ना, दो शब्द जो हैं, दो नहीं बल्कि तीन, विटामिन, नूडल्स और जंक फूड, ये तीनों शब्द दूसरी भाषाओं के हैं, लेकिन इनको हमने अपनी भाषा में एक्सेप्ट कर लिया है। आजकल हम लोग हिंदी में भी इनका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग अपनी क्लास वर्क नोटबुक में कठिन शब्द या नए शब्द जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे उनको और शब्दार्थ भी लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन पढ़ के अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।